टेन क्लास छात्र छात्री माने एमआईएल एग्जाम बा साहित्य एग्जाम पूरा भल से देइथिबो एवं भल नंबर आसीबो बोली आशा रहिला एवं भल समस्ते भल एग्जाम अटेंड करथिबो बोली आशा रहिला। आमे आज 21 फेब्रुआरी 2026 हमर सेकेंड लैंग्वेज रही इंग्राजी बा इंग्लिश कहले चले आमे आज सिलेक्टिव क्वेश्चन आलोचना करबा जहाँकि बोर्ड टाइप रो क्वेश्चन जहाँ बोर्ड रे जेमती क्वेश्चन आस्ताय सेहि परिका आमे क्वेश्चन आलोचना करबा। कौन रही इंट्रोडक्शन देख मार्क टोटाल मार्क 50 मार्क थाई इंट्रोडक्शन रे कौन देछि बहुत जेतेबेले क्वेश्चन आसीबो सेतेबेले फ्रंट पेज रे एई परिका लिखा हिथिबो। देखो आंसर ऑल द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड आज फॉर आज प्रैक्टिकेबल माने कौन कहला देखो माने समस्त प्रश्नर उत्तर निज भाषा रे लिखिबाकू पड़िबो। ओके क्वेश्चन कौन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे देछि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन अबाउट 50 वर्ड तुमको प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 50 शब्द रे लिखिबाकू पड़िबो। क्वेश्चन नंबर ए रे देछि व्हाट मेड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड माने से कहला लेंचो कहीं भगवान को चिठी लिखा बाध्य हेले बा बाध्य कले ताले भगवान को से कहीं चिठी लिखापी बाध्य करते तुमको आंसर पूरा लिखा पड़ो। ओके जो और तुम्हें कौन लिखिपार व्हाई डिड गावस्कर कंसीडर कपिल टू बी ए गुड क्रिकेटर माने से कहते गावस्कर कहीं कपिल को जड़े भल क्रिकेटर बोली मानी थिले। यह तुमको 5 मार्क 50टा शब्द रे उत्तर देवाक पड़ो। ओके देखो यह हूँ बोर्ड टाइप तुम अटेंड करने को ट्राए करो कौन आसुची तुम्हें खाता पेन बार करो तुम्हें लेख कौन भूल होची केमती भूल है साहित्य जदि भूल कर से भूल गा इंग्लिश रे जेमती करिबो नै आ कौन कौन असुविधा है मते कमेंट रे जणैबो आ जदि तुम्हें सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर मध्य पाइन देन मते कांटेक्ट करि परिबो। ओके वर्तमान जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन कौन कहला देखो वायु प्रदूषण कारण कौन माने वायु प्रदूषण कारण गुड़िक तुमको लिखा पड़ो और तुमको कौन आसीपारे व्हाट डज सक्सेस इन लाइफ लार्जली डिपेंड ऑन गुड हेल्थ माने कौन कहला देखो जीवन रे सफलता किपरि उत्तम स्वास्थ्य बा भल स्वास्थ्य उपरे मुख्यतः निर्भर करे भल शरीर हेले जाई गोटे भल माने सक्सेस हो पार बा सफलता मिल पारे यह कहीं तुमको लिखा पड़ो। ओके हाँ जो माने ये चैनल नुआ अछ सब्सक्राइब कर जॉइन करो यह द्वारा तुम्हें सबुठू बेस्ट वीडियो पाई परिबो एवं तुम एवे जो इम्पोर्टेंट चलछि ताहा तुम पई माने सर्वप्रथमे पाई परिबो। ओके सब्सक्राइब करिबा द्वारा वर्तमान जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट एन एसे इन अबाउट 250 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स कीपिंग टू द आउटलाइन गिवन कौन कहला देखो तले दि जाइथिबा जो प्रश्न गुड़िक तुमको 250 शब्द लिखा पड़ो जेकोसी दिजाइथिबा एसे बा प्रबंध कहले बा रचना मध्यरु जेकोसी तुमको गोटे लिखा पड़ो। ओके कौन कौन रचना रही इंपोर्टेंट देखो है ऑप्शन जो ऑप्शन ए रे इंपोर्टेंट रही माय ग्रांड मदर विषय तुमको कौन लिखी पड़ो हार नेम ताको नाम एज बयस एफरेंस हार क्वालिफिकेशन एंड को ऑक्युपेशन तांकर नाम बयस दृश्य मान्यता तांकर योग्यता कौन रही एवं बुद्धि तांकर गुण तांकर काम हार क्वालिटीज हार वर्क हार रिलेशनशिप विथ फैमिली मेंबर एंड नाइबर हार केयर ऑफ यू व्हाई यू लाइक हर पड़ोशी सह तांकर संपर्क किपरि रही थाए ताहा तुमको वर्णना करी लिखबाक अछि आपण प्रति तांकर जत्न एवं आपण कहीं पसंद करती यह तुमको लिखा पड़ो यही परिका पॉइंट देकर लिखा पड़ो तुम्हें माय ग्रांड मदर लिखिपार न ऑप्शन बी रे देछि द एनुअल स्पोर्ट डे ऑफ माय स्कूल जोटा कि तुम मई स्कूल वार्षिक क्रीड़ा दिवस उपलक्षे तुमको ऐसे लिखा पड़ो यह ओडिया में डेट एंड प्लेस ईयरली प्रैक्टिस बाय एथलेटिक्स प्रिपरेशन बाय स्कूल इनवाइटिंग गेस्ट कीपिंग द फील्ड रेडी एक्सेट्रा कंडक्ट ऑफ इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज एंजॉयमेंट एंड ऑफ द डे एंड योर फीलिंग्स माने कहला स्कूल द्वारा खेलाड़ी प्रस्तुति बा तारीख कौ स्थान रे होइतिला तुम्हें अतिथि मानकु कौ अतिथि मानकु निमंत्रण करिबा क्षेत्र प्रस्तुति माने जेते सब कौन कौन प्रस्तुति पई तैयारी करतिलो कार्यक्रम परिचालना जेमती कार्य करतिलो पुरस्कार बंटन केमती हेतिला उपभोग माने केमती फीलिंग्स करतिलो एवं निज शेष दिन शेष माने शेष दिन रे कौन हेतिला एवं तमरो भावना कौन रही से सब विषय लिखा पड़ो। ओके
एसे है 10 मार्क। ऑप्शन सी रे दी ए पिकनिक आ जॉइंट माने पिकनिक रे जितेबाला तुम्हें कौन गोटे तुम्हें है पिकनिक रे जोग दे तुमको कौन कौन लिखा पड़ो देख सिलेक्शन ऑफ डेट एंड स्पॉट तुम्हें कौ जगह और कौ तारीख रे जीवाई चाहो प्रिपेरेसन ऑफ द जर्नी तुम्हें केमती प्रिपेरेसन कर फूड एंड फन तुम्हें मजा और खाद्य किपर संग्रह कर मेमोरेबल मोमेंट तुम सबुठू स्मरणीय कौ जिनसटा होता रिटर्न जर्नी तुम्हें केमती अतिबाहित कर पुणी थे माने प्रत्यावर्तन यात्रार तुमको लिखा पड़ो यह तुमको 10 मार्क तुमको एसे लिखा पड़ो। ओके बुझी आस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सपोज यू आर सोनाली लेंका धरा जाओ तुम्हें हो जड़े सोनाली लेंका फ्लैट नंबर 53 तुम्हें हो रोच जोटि कि फ्लैट नंबर 30 रोच है मिशन रोड सुंदरगढ़ जोटा मिशन रोड सुंदरगढ़ रे रोच योर फ्रेंड मिताली रथ तुम सांग होती मिताली रथ हु लिव इन ए खालापतर जी कि खालापतर कटक जी कि कटक खालापतर रोड रे बा सेठी रहती तुम सांग जे मिताली रथ हेज बीन क्वालिफाई फॉर पाठनी सामंतराय टैलेंट स्कॉलरशिप पाठनी सामंतराय बा पाठनी सामंतराय प्रतिभा बा स्कॉलरशिप पाई राइट ए लेटर टू हार तुमको ताकू गोटे चिठी लिखा कहुई इन अबाउट 100 वर्ड कंग्रेचुलेटिंग हार ऑन हार सक्सेस माने से सफलता पाई गोटे तुमको चिठी लिखा कहुई। ओके लिखा चिठी लेटर लिखा पड़ो और तुम्हें कौन लिखिपार इमेजिन यू आर इन RCVM तुम्हें इमेजिन करो तुम्हें RCVM हाई स्कूल जयपुर तुम्हें जड़े RCM जहाँकि हाई स्कूल रे अच्छी जहाँकि राइट एप्लिकेशन इन 100 वर्ड टू योर हेडमास्टर्स बा हेडमिस्ट्रेस टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस टू इनेबल यू टेक हाई HSC एग्जामिनेशन तुम्हें गोटे एप्लिकेशन लिख जहाँ हेडमास्टर की हेडमिसेस को जहाँ कि तुमको एक्स्ट्रा क्लास करने जहाँ द्वारा तुम्हें HSC एग्जामिनेशन 2026 ऑन दी न्यू पैटर्न 2026 न्यू पैटर्न रे तुमको जमी एक्स्ट्रा क्लास तुमको गोटे एप्लिकेशन लिखा पड़ो। ओके बुझी आसला पूरा क्लियर तुमको एप्लिकेशन यह इम्पोर्टाट बा सिलेक्टिव रही युड़ाक तुम्हें न देखिक प्रैक्टिस करो यह तुम बेटर कॉन्फिडेंट आसो तुम्हें किपरि प्रिपेरेसन होले जापर मत कमेंट जन केते रखल केमती भूल हो कौन असुविधा हो। ओके रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड राइट इट समरी इन अबाउट 60 वर्ड तुमको है समरी गोटे लिखा पड़ो जहाँकि 60 शब्द समरी केमती लिखा जाए तुमको बतई दूचे प्रथम जिनस है ये 60 रु अधिक वर्ड रे लिखाई जहाँकि तुमको से गुड़ा काटी काटी तुमको लंग जिनसटा को सर्टकट लिखिक तुमको 60 वर्ड रे तुमको पूरण करने को पड़ो। ओके 60 रु कम हो पार अधिक हेले मार्क कटि जाए बुझे तो केमती समरी लिखा जाए मुझे पढ़ी दूचे जापर। ओके नचे तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग लिखिपार और समरी टाइम कही दूचे कौन कौन लिखाई तुमको है 60 वर्ड रे पे करने को पड़ो। ट्री गिव्स शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर दे स्टैंड इन द सन बियर द स्कॉचिंग हीट एंड प्रोड्यूस फ्रूट बाय विच अदर मेक प्रॉफिट द कैरेक्टर ऑफ मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्री व्हाट द यूजेस ऑफ दिस पेरिसेबल बॉडी इफ देयर इज नो यूज ऑफ इट फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड कौन कहला बुझे दूचे देखो प्रथम देख गछ गुड़िक अन्य मान लाभ जमीक छाई दिखती से सूर्य ठार ठिया हुंती प्रचंड गरम सह्य करती फल उत्पादन करती जहाद्वारा आमे माने कौन अन्य माने भल पाई था भल मनीष गोटे भल मनीष माने चरित्र बा भल मनीषर चरित्र गोटे गछ परी यह नष्टशील शरीर व्यवहार कौन जदि मानव जातिर लाभ यह कौन से उपयोग नहीं। ओके sandalwood and the more it the removed the more scent it produces fragrance the more it is the brown the more brightly it shine the men who are noble are hard to not lose their qualities even in losing their lives they do not want praise from other they may be die at this moment or they may be live long but follow the right path कौन कहला मु बुझे दूचे देखो चंदन काट यह जिते घषिले
ଚନ୍ଦନର ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ବି କର ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ମଣିଷର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଯାହା ବି କର ଘଷ ପୁଡ଼ ଆଉ କିଛି କର, ତେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଣ ହରାଇ ନେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶଂସା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ସେମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଗଛ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାଏ। Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. Those who lay down their lives for the sake of the noble cause, a friend, or even for the sake of the stranger will they certainly live forever in a world of happiness. ଜୀବନ ନିଜେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଭାବିକରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ସୁଖ ଚାହିଁଥାଏ ନିଜର ସୁଖ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ତୁମକୁ 60ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ତୁମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଅର୍ କିମ୍ବା ଇମାଜିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ରିପୋର୍ଟର। ଇମାଜିନ୍ କର ତୁମେ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର। ୟୁ ଆର୍ ନାଉ ଅଟ୍ ଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛ। ୟୁ ସି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ସିଟିଂ ଦି ୱେଟିଂ ରୁମ୍। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବସିଥିବା ଦେଖିଥିବା, ଯାହା ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ୱିଥ୍ one foot is missing, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପାଦ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ମିସିଂ ଫୁଟ୍, ଯେଉଁକି ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ପାଦ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସୂଚନା କର। ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ତୁମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଲେଖିବାକୁ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ହେଲା ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ତୁମକୁ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏଇ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ସମର ରାଇଟିଂ ଭଲ ଆସିଲେ ତୁମେ ସମର ରାଇଟିଂ କରିପାର। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ, ବାକି ସମର ରାଇଟିଂ ହେଲା ସବୁଠୁ ଇଜି। ଓକେ, ରିଡ୍ ଦ ପେସେଜ ବିଲୋ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦି ଫ୍ଲୋଇଂ ଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ 30 ୱାର୍ଡ଼। ତୁମକୁ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ପେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ତୁମକୁ 30ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପେସେଜ। Kanyakumari is a beautiful spot surrounded by sea on three sides. The Indian Ocean stretches away to the south. To the east lies the Bay of Bengal and to the west Arabian Sea. Pilgrims from many parts of the country come here to bathe at the meeting point of the three sea and to the worship in the temple. କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯାହାକି 3ଟି ସମୁଦ୍ର। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯାହାକି 3ଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇକରି ବା 3ଟି ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମହାସାଗର ବ୍ୟାପିଛି, ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆରବିଆନ୍ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରିକା 3ଟି ସାଗର ମିଶିକରି ସେଇ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ସେଇ 3ଟି ସମୁଦ୍ର ମିଳନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। Sea around Kanyakumari is generally calm. Many visitors feel that a certain peace and they quite always rest over the place. ଯେମିତିକି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ସାଦା ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ଅନେକ ପଦସିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରବତା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ବୋଲି ମାନେ ଭାବନ୍ତି। The hour of sunrise and sunset are the best hour for enjoying the beauty of the place. The sun rises from the Bay of Bengal in the morning and sets in the Arabian Sea in the morning. In fact, it is only spot in India where one can see the sun rising from the sea and setting in the sea. On the day of the full moon, the sun goes down in the Arabian Sea and the moon comes up from the by the Bengal at the same time, looking like two balls of fire. ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ସ୍ଥାନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉଦିତ ହୁଏ, ସକାଳେ ଆରବିଆନ୍ ସାଗର ଅସ୍ତିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୁଦ୍ରର ଉଦିତ ଓ ଅସ୍ତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ।
ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରବିଆନ୍ ସାଗରରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉଠେ। ଏ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନି ବଲ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହିପରିକା କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଦି 3 ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଟ୍ ଆଟ୍ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି? କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ମିଳନ ହେଉଥିବା 3ଟି ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଦି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ସାଇଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି ଅନ୍ ଦି ଡେ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ କହିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ? ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଦେବ ଯାହା ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଭିଜିଟର୍ ଫିଲ୍ ହିୟର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିୟର୍ ଭିଜିଟ୍। ହାଉ ଡୁ ଦି ଭିଜିଟର୍ ଫିଲ୍ ହିୟର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିୟର୍ ଭିଜିଟ୍। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଏଟାକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିରେ ଦେଇଛି ହାଉ ଡୁ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ମେନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି କମ୍ ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ମାନେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତିକି କ'ଣ କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଆୱାର ଫର୍ ଭିଜିଟର୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଦି ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍। ତାହେଲେ କହିଲା ଏହି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତି କେଉଁ ସମୟଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ବୋଲି ଆଶା ରହିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଧନ୍ୟବାଦ।